हेलो, दिस इज काशिफ याकूब। आज की डिस्कशन मैं स्टार्ट करूंगा रॉबर्ट ब्राउन की एक कोटेशन से, जिसमें रॉबर्ट ब्राउन कहते हैं, इफ यू कैन स्पीक यू कैन इन्फ्लुएंस, इफ यू कैन इन्फ्लुएंस यू कैन चेंज लाइफ। जी, अगर आप बोल सकते हैं तो आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, और अगर आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं तो आप जिंदगियां बदल सकते हैं। आज की डिस्कशन हमारी होगी कि आप किस तरह से कॉन्फिडेंटली बात कर सकते हैं। जी, आज की आर्टिकल का टाइटल है स्पीक विथ कॉन्फिडेंस, और इसमें हम बात करेंगे 4 ऐसी टिप्स की जिनकी मदद से, जिनको यूज करके, जिनको अप्लाई करके आप अपनी स्पीच को बेहतर कर सकते हैं, आप कॉन्फिडेंटली काम कर सकते हैं। आज का आर्टिकल पब्लिश हुआ है वॉर्टन बिजनेस स्कूल के एक जर्नल में, जिसकी ऑथर है जोना बर्जर, और ये पब्लिश हुआ है 11 अप्रैल 2023 को। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पब्लिक स्पीकिंग या स्पीकिंग विद कॉन्फिडेंस क्या है। देखें, पूरे तमाम तरीके से बात करना ऐसे ही है जैसे कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट चलाना। जिस तरह म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट चलाने के लिए आपको स्केल्स का पता होना जरूरी होता है, उन स्केल्स पे प्रैक्टिस होना जरूरी होती है, और फिर आपको इल्म होना जरूरी है कि म्यूजिक किस तरह से प्ले होता है, और आपको डिफरेंट टेक्निक्स का टाइम टू टाइम नॉलेज अपडेट होना बहुत जरूरी होता है। इसी तरह स्पीच के लिए, अच्छी तरह से बात करने के लिए, पूरे तमाम तरीके से बात करने के लिए आपको ना सिर्फ कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, बल्कि आपको टेक्निक्स भी चाहिए होती हैं कि आप किस तरह से बेहतरीन तरीके से बात कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि आप दोनों चीजों में, चाहे वो पूरे तमाम तरीके से बोलना हो या म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को चलाना हो, दोनों के लिए आपको डेडिकेशन भी चाहिए होती है, दोनों के लिए आपको परसिस्टेंस भी चाहिए होती है, दोनों के लिए आपको फीडबैक भी चाहिए होता है, और दोनों के लिए आपको कंसिस्टेंसी भी चाहिए होती है, और दोनों के लिए आपको फीडबैक की बेस पे, यानी आपकी गलतियों की बेस पे सीख के उनको बेहतर करने की जुस्तजू भी चाहिए होती है। यहां मैं आपसे एक स्टोरी शेयर करूंगा एक नौजवान लड़की की, जो अपने आप को बेहतरीन स्पीकर बनाना चाहती थी, जिसका पैशन था कि वो जो बात करे, जो आइडियाज हो, वो लोगों तक पहुंचे और लोगों को इन्फ्लुएंस कर सके। लेकिन उसे प्रॉब्लम कहां पे आ रही थी कि वो उसमें कॉन्फिडेंस की कमी थी। वो बात करते हुए हेजिटेट करती थी, उसे प्रॉब्लम होती थी। तो उसने एक दिन स्क्रोलिंग करते हुए एक कोर्स देखा, और उसने डिसाइड किया कि वो उस ऑनलाइन कोर्स में रजिस्टर कराएगी। वो कोर्स था पब्लिक स्पीकिंग पे। उस कोर्स को ज्वाइन करते ही उसके इंस्ट्रक्टर ने उसे गाइड किया कि उसे 4 टिप्स फॉलो करनी होगी अगर वो कॉन्फिडेंटली बात करना चाहती है। तो वो 4 टिप्स कौन कौन सी थी? सबसे पहले तो उसने कहा कि उसको हेजेस रिमूव करने होंगे, यानी ऐसे वर्ड्स जिनसे उसका असर कम हो रहा हो, उसको रिमूव करना होगा, बल्कि उसकी जगह उसको डेफिनेट्स का इस्तेमाल करना होगा। फिर उसने कहा कि उसको हिचकिचाहट को खत्म करना होगा, हेजिटेशंस को खत्म करना होगा। जब वो हेजिटेशंस को खत्म कर पाएगी तो वो सक्सेसफुली बात कर पाएगी और लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाएगी। उसके बाद आखिर में, जब अगर वो माजी का टेंस यूज करती है बात करते हुए, तो उसको प्रेजेंट का टेंस यूज करना चाहिए, ताकि लोगों को करंट सिनेरियो में वो बात कर सके। इसको उसने फौरन ही अप्लाई किया। कुछ अरसे बाद उसने एक स्पीच देनी थी एक जगह पे, जहां उसने अपने आप को एनालिसिस किया। वो बहुत परेशान थी, वो बहुत अपसेट थी। तो उसने देखा कि वो किस तरह से बेहतरीन तरीके से बात कर सकती है। उसने अपने आप को एनालाइज किया और अपने इन 4 पॉइंट्स को, 4 टिप्स को याद किया, और देखा कि वो इनको किस तरह से इसमें अप्लाई कर सकती है। वो बैठी, उसने एक एक पॉइंट देखा, उसको नोट डाउन किया, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को नोट डाउन किया, और उसने उसको अप्लाई करना शुरू कर दिया। और जब उसकी बारी आई तो वो उस ऑडियंस की तरफ देख के मुस्कुराई, उसने कॉन्फिडेंटली बात करना शुरू कर दी, और इस तरह वो अपने आप को बेहतर करती चली गई, इंप्रूव करती चली गई। अब इन 4 टिप्स पे हम बात करेंगे कि ये डिटेल में क्या क्या है। सबसे पहले तो डिच द हिचेस। देखिए, आप अपने हैजेस को रिमूव करना है। आपने हैजेस से मुराद, फॉर एग्जांपल, जब आप ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं जिसमें जैसे कि अराउंड, जैसे कि यूजुअली, जैसे कि जनरली, जैसे कि मे बी, जैसे कि माइट बी, जैसे कि इट कैन बी, तो जब आप इन जैसे अल्फाजों का इस्तेमाल करते हैं तो आप कम पुरअसर लगते हैं, आप पर कम पुरएतमाद लगते हैं। यानी आप एक तरफ तो अपनी ओपिनियन दे रहे हैं, आप एक तरफ तो कह रहे हैं कि आई बिलीव दिस, लेकिन आप दूसरी तरफ उसको अप्लाई नहीं कर पा रहे। आप दूसरी तरफ उसमें हेजिटेशन शो कर रहे हैं, आप खुद भी उस पर कंफर्म नहीं है कि इधर ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता।
दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं कि इन हैजेस को आप डेफिनेट्स में बदल दें। जब आप डेफिनेट्स में बदलते हैं तो आप किस तरह के अल्फाज यूज करते हैं? आप डेफिनेटली इस्तेमाल करते हैं, आप क्लियरली इस्तेमाल करते हैं, आप कहते हैं कि आई एम श्योर अबाउट दिस, आप कहते हैं ऑब्वियसली। तो ऐसे अल्फाज को इस्तेमाल करने से आप ज्यादा पुरएतमाद दिखते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, आप जब ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं तो आप 110% लगता है कि आप कंफर्म हैं आप जो बात कर रहे हैं, और आपको जो सुन रहे होते हैं वो ना सिर्फ आपको फॉलो करते हैं बल्कि वो काम भी स्टार्ट कर देते हैं जो आप उनसे करवाना चाहते हैं। इसके बाद आप हेजिटेशंस रिमूव करें। हेजिटेशन से क्या मुराद है? आप अक्सर बात करते हुए देखेंगे, हम अक्सर गुफ्तगू में का इस्तेमाल करते हैं। अब उसमें क्या होता है कि आप ये अल्फाज बहुत ज्यादा इस्तेमाल जब करते हैं तो आपका असर और ज्यादा कम होता चला जाता है, और आप कम पुरएतमाद दिखते हैं, और आप कम पावरफुल भी दिखते हैं। तो इसको आप किस तरह से रिमूव कर सकते हैं? आप इसकी जगह कॉन्फिडेंस के साथ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं। आप पॉज ले सकते हैं, पॉज लेने से आप कॉन्फिडेंस मजीद शो करेंगे, आप कॉम्पिटेंट भी दिखेंगे और ज्यादा पुरएतमाद भी दिखेंगे। आखिर में आप माजी की बजाय प्रेजेंट टेंस यूज करें। देखें, जब आप कहते हैं कि इट वर्कड वेल, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपने वो काम जो किया है वो उस वक्त जिस टाइम पे किया गया था उस वक्त उसने बहुत अच्छा काम किया। उसकी जगह अगर आप कहें कि वर्क्स वेल, तो इसका मतलब है कि इसने इस टाइम में तो अच्छा काम किया लेकिन ये फ्यूचर में भी बेहतरीन काम करेगा। तो उसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट आता है। यहां पे एक मैं कोटेशन शेयर करूंगा रॉल्फ वाल्डो एमरसन की, जिसमें वो कहता है कि ऑल द ग्रेट स्पीकर्स वर बैड स्पीकर्स फर्स्ट। देखिए, तमाम लोग शुरू से ही अच्छे स्पीकर नहीं होते। आपको क्या होता है, आपको टाइम टू टाइम अपनी स्किल्स इंप्रूव कर सकते हैं, और ये एक ऐसी स्किल है जिसको आप इंप्रूव कर सकते हैं। दिस इज नॉट अ स्किल जो आप लेके पैदा होते हैं। इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है एक एग्जाम्पल को। एक सेल्समैन होती है जिसका नाम था लिंडसे सैमुअल। वो क्या करती है कि उसको हफ्ते भर में बहुत सारी प्रेजेंटेशंस देनी होती हैं, जिसमें इंटरनल क्लाइंट भी होते हैं, जिसमें एक्सटर्नल क्लाइंट भी होती हैं, जिसमें प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट भी होते हैं, जिसमें मैनेजमेंट भी होती है, और जिसमें उसके करंट कोलीग्स भी होते हैं। वो उसको प्रेजेंटेशंस तो देती है लेकिन उसको कामयाबी बहुत कम मिलती है। वो बहुत परेशान होती है, उसका कंटेंट बहुत अच्छा होता है लेकिन वो उसको उस तरह से कर नहीं पा रही होती। तो जब उसके कंटेंट को एनालाइज किया जाता है तो पता ये चलता है कि वो कॉन्फिडेंस के साथ तो है लेकिन वो कुछ ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल कर रही है जिसका हमने अभी जिक्र किया, उसकी वजह से उसका असर कम हो जाता है। वो उस पर काम करती है, उसको इम्प्रूव करती है और उसको बेहतर करने की कोशिश करती है। इससे क्या होता है कि उसका इन्फ्लुएंस बढ़ जाता है और उसकी क्लाइंटेज भी इंप्रूव होती है। इसी तरह एक और सीईओ है जिसकी एग्जांपल इस आर्टिकल में दी गई है कि वो ये बताता है कि उसे 5 महीने की लोगों की मेहनत का फैसला 5 सेकंड्स में करना होता है या 5 मिनट्स में करना होता है। तो वो कहता है मैं क्या करता हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ कॉन्फिडेंस देखता हूं कि कोई बंदा खुद कितना श्योर है कि काम किस तरह से किया जा सकता है, कि अगर वो खुद श्योर है काम हो सकता है तो फिर वो उसको कॉन्ट्रैक्ट दे देता है या वो उस प्रोजेक्ट को अप्रूव कर देता है। इस आर्टिकल से हमें ये पता चलता है कि वो ये कहता है कि जिस तरह से भी वो कॉन्फिडेंस के साथ रिफ्लेक्ट करता है, मैं उसको प्रोजेक्ट दे देता हूं और उसके एम्प्लॉयज जो उसके साथ काम करते हैं उसको इस स्किल का पता होता है, और वो जिनको प्रोजेक्ट लेना होता है वो कॉन्फिडेंस के साथ वो प्रोजेक्ट ले लेते हैं। इस डिस्कशन को मैं क्लोज करूंगा एक कोटेशन से डेल कार्नेगी की, जिसमें डेल कार्नेगी कहते हैं, ओनली द प्रिपेयर्ड स्पीकर्स डिजर्व्स टू बी कॉन्फिडेंट। राइट? तो आपको तैयारी करना जरूरी है, आपको उस कॉन्फिडेंस के लिए प्रेपरेशन जरूरी है। आप लिख सकते हैं जो कुछ आपने जवाब, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लिख सकते हैं, एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्सेज लिख सकते हैं और अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं। So this was today's article. Hope this was helpful for all of you. We'll come up with a new one. Thank you. Thank you.